को द्वारा या अभ्यर्थियों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, उसी ज्ञापन के आलोक में आपने ये जवाब दिया है कि पूरी तरीके से 2022 और 23 जो सेशन था जिसमें आपने कहा कि एनसीएल मान्य हम करेंगे और ईडब्ल्यूएस मान्य करेंगे। इन 2 तारीख को एक बार फिर से पुनः बड़े आंदोलन की तैयारी है, इसलिए क्योंकि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के विवाद में जहां जहां सरकार के तरफ से आयोग क्या है, आयोग की तरफ से ये लगता है कि हमको छटनी प्रक्रिया के तहत बहुत बड़े प्रोटेस्ट की जरूरत है। आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं उसमें संख्या बल की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जो मारामारी है उसमें बेरोजगारी का जो दर्द झेल रहे हैं युवा भर्ती और जो भी कम उम्र के हमारे भाई बहन, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, आपको अच्छे से मालूम है कि आज 30 तारीख है और उसके बाद 1, उसके बाद 2 और 2 को पूरा बिहार समझ जाइए कि उठ के पटना आने वाला है, क्योंकि पटना में महा आंदोलन है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के मामले पर। आप जान रहे हैं कि बिहार कांस्टेबल 21391 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बहुत परेशान चल रहे हैं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर, और अगर नहीं होता है तो 90% लोग जो है वो बाहर हो जाएंगे। 2 तारीख को क्या होगा, आप वहां पहुंचेंगे कि नहीं? छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद है। कहीं आप बाहर थे, आप नहीं दिखे थे आंदोलन में, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है, इतने दिन आप बाहर थे, 2 तारीख को महा आंदोलन में आप शामिल होंगे या नहीं होंगे? देखिए अनुकुल जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, मैं प्रत्यक्ष रूप से वहाँ शामिल नहीं था शारीरिक रूप से, लेकिन 2 तारीख को हुआ, किसी अन्य कारणों से मैं पटना में नहीं था। तो जो चीज़ें सामने हो रही है उसको भली भांति मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जितने भी शिक्षक थे पटना के, कई शिक्षक, गुरु एम रहमान, एसके झा सर, नवीन कुमार सर और कई लोग गए थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि जो एनसीएल का, नॉन क्रिमिनल का विवाद है, उस विवाद में पहला कि आगे मामले को ले जाया जाए और ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसके तहत। लेकिन अभी एक नोटिस निकला है, सीएसबीसी ने निकाला है नोटिस, कैटेगरी वाला। उनका स्पष्ट तौर पर मानना था कि जो कैटेगरी है, हमने ये नहीं कहा कि कैटेगरी में जिसने जिस कैटेगरी को फाइल किया है या जिसने उसको टिक लगाया है उसी पर हम उसको मान्य करेंगे। कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट रूप से उस चीज़ को वो भली भांति समझते हैं कि जब शिक्षकों द्वारा या अभ्यर्थियों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, उसी ज्ञापन के आलोक में आपने ये जवाब दिया है कि पूरी तरीके से 2022 और 23 जो सेशन था जिसमें आपने कहा कि एनसीएल मान्य हम करेंगे और ईडब्ल्यूएस मान्य करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ को सुनने सीरियस से खारिज कर दिया है। तो अब ये बात पूरे तौर पर मान के चले कि 2 तारीख के दिन, यानी 2 दिसंबर के दिन से, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है गर्दनी बाग में, हमारे साथी सब लोग, छात्र छात्राएं सब बैठे हुए हैं। हाँ, संख्या बढ़ता है घटता है, वो संख्या के रूप में शिक्षक भी आते हैं, लेकिन 2 तारीख को एक बार फिर से पुनः बड़े आंदोलन की तैयारी है, इसलिए क्योंकि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के विवाद में जहां जहां सरकार के तरफ से आयोग क्या है, आयोग की तरफ से ये लगता है कि हमको छटनी प्रक्रिया के तहत रहमान सर पहुंच गए, अमित तिवारी सर पहुंच गए, नवीन सर पहुंच गए, एसके झा सर पहुंच गए, छात्र नेता सौरभ पहुंचेंगे ना? श्योर पहुंचेंगे। किसी अन्य कारणों से आदमी कहीं भी मौजूद होता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट करता है। मैंने पहले भी कहा था कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रोटेस्ट होगा, शुरू होगा, और 2 तारीख के दिन मैं जरूर वहां रहूंगा पूरी तरीके से। मैं आपको बता दूं, 2 तारीख को मान लेते हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच गई, तो क्या उस दिन जीत हासिल हो जाएगा? सीएसबीसी अनाउंस कर देगा कि बिल्कुल आप जाइए, एनसीएल ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट तक लागू करेंगे, ऐसा हो सकता है उस दिन? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का विवाद सरकार तक पहुंच गई है। रही बात की समस्या के समाधान के लिए, तो समस्या के समाधान के लिए तो खुद आयोग और विभाग किस प्रकार से काम करते हैं अनुकुल जी, की कोई कहने की बात नहीं है। कौन ऐसा बात है जो शिक्षा विभाग छात्रों अभ्यर्थियों के बात पर खरी उतरती है? हम लोग तो ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ में काम कर रहे हैं या अभ्यर्थियों को आपको हटाना है। ये कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं। इसके पहले भी आपको याद होगा 1275 पदों की जो वैकेंसी आई थी दरोगा एएसआई की, उसमें स्पष्ट तौर पर ये मांगा गया था। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का विवाद उस समय भी था, जिसमें उसने कहा कि ठीक है, अभी का जो सेशन चल रहा है उसमें आप बनवा के दे दीजिए। तो ये कौन सा ये बड़ा बात है भाई? बहुत बड़ा मांग तो नहीं कर दिया गया है विभाग, आयोग और सरकार से, नीतीश कुमार से? बिल्कुल नहीं किया गया। ये तो छोटी बात है। रही बात है कि जब लोग अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है उस समय उनके डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं तो अभी बना के दे देंगे। भाई और बहन जितने भी जो आपको देख रहे हैं, सुबह 4 बजे की बात है, 4 बजे लोग दौड़ रहे थे, लेकिन उनकी आंख में वो जोश नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे पास एनसीएल लेटेस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट नहीं है, तो हम किस मुंह से दौड़े? देखिए, सेकेंड फेज में जहां तक कि शारीरिक प्रशिक्षण की बात होती है, शारीरिक दक्षता लेनी जानी है और मेरिट जो है उसी के बेस पर आगे बनता है। तो जब आप जान रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में चीज तो घूमता ही है, क्योंकि मेरे पास ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट जो है वो नहीं है, क्योंकि आपने फाइल किया है और रिजल्ट जो भी बनेगा आपका उसी पर बनना है, आधार भी तो वही है।
तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों के दिमाग में एक बात है, शिक्षकों का पूरा सहयोग मिला है, शिक्षक का पूरा सहयोग मिलेगा, छात्र नेताओं का भी सहयोग है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से हम लोग नहीं मौजूद हुए तो उसका ये मतलब नहीं हो गया कि हम लोग आप ही लोग के साथ हैं। हाँ, रही बात कि नहीं मौजूद रहेंगे तो हम लोग 2 तारीख को हो, 3 तारीख को हो, 4 तारीख, जितने दिन आंदोलन हम आगे चलेंगे हम लोग मौजूद रहेंगे। और आने वाले दिखाएंगे अगर चलेगा तो। देखिए, प्रोटेस्ट लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। वहां पर कई चीजों को दबाने का भी प्रयास होगा। कोई मतभेद किसी के बीच में कुछ नहीं है। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बीच में जो भी शिक्षक छात्र नेताओं, विज्ञापन लोग करते हैं कि विज्ञापन में नहीं बोला गया था कि हम ऐसा हम वैसा, विज्ञापन वाला भी मामला सामने आ जा रहा है। देखिए विज्ञापन में देखिए, मैं ये बार बार कहता हूं कि प्रक्रिया में जब विज्ञापन निकलता है उसी के अनुरूप, तो क्या बिहार सरकार के कई आयोग और विज्ञापन को तो बाद में बहुत सारी चीजें होती है। आप TRE-1 का देख लीजिए, शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति बिल्कुल लागू नहीं था विज्ञापन, और उसके बाद विज्ञापन के बाद उसमें हुआ। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा मामला नहीं है सरकार को। लेकिन यहाँ सरकार की गंभीरता कैसे देखी जाए? अभी विधानसभा में सत्र चल रहा था, देख लीजिए, रोजगार के नाम पर, है ना, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर वहां पर नीतीश कुमार सुनेंगे, आपको लग रहा है? क्योंकि 2025 चुनाव है और लाखों लोग जो हैं वो इस चीज से जुड़े हुए हैं, बिहार कांस्टेबल 21391 जो भी अभ्यर्थी दिए, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार सुनेंगे कि नहीं? देखिए, एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की जरूरत है। आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं उसमें संख्या बल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गर्दनी बाग में संख्या दिखाने की जरूरत है 2 तारीख को। श्योर जरूरत है। और जितने भी अलग अलग जगहों से, बिहार के अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी हैं सिपाही कांस्टेबल के 21,000 पदों के और 1 लाख है, उसका अगर 50% ही आ जाए पटना में गर्दनी बाग में, तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बड़ी चीज है नहीं। कहावत है कि सिपाही वो लोग बनते हैं जिसके पिता किसान हैं, जिसके पिताजी दुकान पे साइकिल बनाते। क्योंकि हमारा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि एक बच्चा था, उसके पिताजी पंचर बनाते थे, तो रोने लगा था गर्दनी बाग धरना स्थल पे। उनका कहना था कि मेरे पिता पंचर बनाते हैं, हम यहाँ कैसे आए हैं हम ही जानते हैं, लेकिन किराया तक नहीं होता लोगों को। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी जाहिर सी बात है वही लोग करते हैं जिनके परिवार के मध्यम वर्गीय या उसमें निम्न वर्गीय परिवार, ऐसा नहीं। और सिपाही एक बहुत बड़ा नौकरी है भी नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब सरकार की लेकिन सरकारी नौकरी की जो मारामारी है उसमें बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे हैं युवा भर्ती और जो भी कम उम्र के हमारे भाई बहन, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और CSBC अगर इस बात पर अड़ी है कि हम NCL EWS, तो उसका मतलब स्पष्ट हो गया है कि वो विवाद को आगे बढ़ाना चाहती है। तो एक बात CSBC को भी हम कहना चाहते हैं कि आप अगर बढ़ाना चाहते हैं विवाद को, तो विवाद आगे बढ़ेगा। हल तो इसी प्रकार से होगा कि जब हम पूरी संख्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ हमारे अपने ध्यान को आकृष्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हैं वही हो जाएगा। छात्रों अभ्यर्थियों के हक में और उनके हित में जो फैसला है, NCL और EWS लागू करवा के दम लीजिएगा, क्योंकि शिक्षक सब साथ हैं, छात्र नेता सब साथ हैं, तो सबको लग रहा है कि एक आस जाग जाता है। देखिए, श्योर जो बात है, जिस बात पर हम लोग की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और EWS दोनों के मामले पर CSB को एक नया रुख अख्तियार करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई जिसकी शुरुआत फिर से पुनः 2 दिसंबर से शुरू होगी, उसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। कई हजारों की संख्या में अभ्यर्थी वहां पर श्योर आएंगे। और एक बात स्पष्ट है अनुकूल जी कि CSBC हो या शिक्षा विभाग हो या BPSC हो या दरोगा की BPSSC हो, इस सब आयोग और संस्थान एक तरीके से मनमानी करती है। छात्रों और अभ्यर्थियों के हक में कोई फैसला करने के बजाय उसको कई तरीके से उसको अपने लपेटे में लेती है। परीक्षा से लेकर, धांधली से लेकर, सेटिंग से लेकर, कई तरह के चरणबद्ध जो आंदोलन होते हैं और आंदोलन के लिए उनको परेशान करती है। बार बार लाठी डंडे से उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये प्रताड़ना जो चल रहा है हमारे 21,000 पदों के जो अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी लगनी है, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये छटनी प्रक्रिया के रूप में सामने आती है कि आप चाहते हैं कि वो नहीं शामिल हो। तो ये बात बिल्कुल गलत है। CSBC को अगर नहीं लेते हैं तो बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे युवा अभ्यर्थियों का हकमारी नहीं हो। इसलिए 2 तारीख को सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर, मैं खुद भी कह रहा हूं कि मैं आप आए, आपकी लड़ाई है, लेकिन मैं वहां जरूर आऊंगा। श्योर, मैं आपसे वादा करता हूं। और जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे आह्वान भी करते हैं कि रहमान सर हो, SK झा सर हो, नवीन सर हो, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी पुनः। और अमित तिवारी सर, उनकी बहुत बड़ी, क्योंकि पेपर जब लीक हुआ था तो अमित तिवारी ही थे जो जाकर आर्थिक अपराध इकाई में पूरी तरह सिपाही भर्ती में इस चीज को आगे बढ़ाए थे। और हम लोग भी पहले काफी बढ़ चढ़ कर भी साथ रहता है। तो हाँ, तो इसमें कोई ये इफ बट की 2 तारीख को तैयार है। 2 तारीख को आप भी तैयार रहिए, हम लोग भी तैयार हैं और लड़ाई बिल्कुल लड़ी जाएगी। देखिए, छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से NCL और EWS के मामले पर बोले हैं कि लेटेस्ट NCL और EWS लागू होना ही चाहिए, CSBC को करना ही होगा। 2 तारीख तैयार है, अब देखना होगा कि 2 तारीख को होता क्या है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरामैन सोए के साथ धन्यवाद।